अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो कोई एक दो लोग हैंड रेज कर दें प्लीज़। वालेकुम सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। फैजान भाई आप ठीक ठाक हैं? जी सर। ज़बरदस्त। ओके जी, गुड, थैंक यू सो मच। इसका मतलब है आवाज़ क्लियर है। लेट्स हैव अटेंडेंस फर्स्ट और उसके बाद फिर हम आज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब्दुल हन्नान, अब्दुल मुक्सित, अब्दुल रहमान, अहमद अली, अहमद रजा। जी ठीक है अहमद। ओके जी, अहमद रजा साहब के बाद है अमीर हमजा, अनम भट्ट, अरबाज महमूद। जी ठीक है सिंधु साहब। बिलाल नासिर, बिलाल यूसुफ। जी ठीक है बिलाल। दुआजर। जी ठीक है बेटा। ईमान फातिमा। जी ठीक है ईमान। फरमान करीम, फतूमा इकबाल। जी ठीक है बेटा। हाजरा अनीस। जी ठीक है बेटा। हमजा सईद, हारून आमिर, हसन मुज्तबा। जी ठीक है हसन। मुईज सलीम। जी ठीक है मुईज। मोहम्मद अब्दुल्ला कामरान। जी ठीक है अब्दुल्ला। मोहम्मद अहमद। जी ठीक है अहमद। मोहम्मद आकिब सलीम। मोहम्मद फैजान अमीन। फैजान भाई तो आए हुए हैं। उसके बाद है मोहम्मद सलाहुद्दीन। जी ठीक है सलाहुद्दीन। उमर महबूब। जी ठीक है उमर भाई। उसामा तारिक। जी ठीक है उसामा। साद शिराजी। जी ठीक है साद। सैफ अली। सलमान भट्ट। समीर वाहिद। जी ठीक है भट्ट साहब, हो गई अटेंडेंस आपकी। समीर वाहिद। सना हमीद। जी ठीक है बेटा। प्रेजेंट सर। जी ठीक है बेटा। सरफराज फिदा। यस सर। जी ठीक है सरफराज भाई। शाजीन अहमद। शानजे अंजुम। जी ठीक है बेटा। शाजेब सरवर। शिराज अली। प्रेजेंट सर, शादेब प्रेजेंट। सर। जी शाजेब भाई ठीक है, आपकी अटेंडेंस भी होगी और शिराज भाई आपकी अटेंडेंस भी होगी। ठीक है जी। नकी हैदर। जी ठीक है नकी भाई। तलहा फारूक। तलहा फारूक। जीशान इश्तियाक।
जी ठीक है। जीशान, जीशान रियासत, जुबैर मोहम्मद। सर। जी ठीक है जुबैर भाई। ओके जी, जिस जिसकी अटेंडेंस का इशू है वो हैंड रेज कर दे, मैं उनकी अटेंडेंस ताकि अभी लगा दूं। अब्दुल मुक्सित, आपकी अटेंडेंस हो गई है। फरमान, ठहरें जी, फरमान, जी फरमान आपकी अटेंडेंस हो गई है। हमजा, हमजा सईद आपकी अटेंडेंस हो गई है। जी अनम आपकी अटेंडेंस हो गई है। जी जीशान रियासत आपकी अटेंडेंस भी हो गई है। जी मुक्सित, आपका कोई क्वेश्चन है? अच्छा। जी फतुमा, आपका कोई क्वेश्चन है बेटा? नो सर, अटेंडेंस की नहीं था। अटेंडेंस मेरा ख्याल है कि आपकी हो गई है। जी आपकी तो पहले अटेंडेंस हो गई है बेटा। ये कंफर्म कर। ठीक है, ओके, बस ठीक है। ओके जी, गुड। अच्छा जी, इंशाल्लाह ट्यूसडे को आपका मिड है, और मिड का टाइम जो है वो है 9:30 से लेके 11:30 तक। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका मिड 9:30 स्टार्ट होगा और 11:30 खत्म होगा। सर क्लास तो होती है कौन सी क्लास होती है अहमद भाई? सर हमारी कंप्यूटर नेटवर्क की होती है। कंप्यूटर नेटवर्क्स की होती है। कितने बच्चों की होती है कंप्यूटर नेटवर्क की क्लास? मेरी भी सर को तकरीबन होगी। जितने बच्चों की होती है अगर वो काइंडली हैंड रेज कर दे तो मुझे जरा आइडिया हो जाएगा। 5, यानी तकरीबन 7 लोगों की होती है ना? ओके। सर मेरी अटेंडेंस नहीं हुई थी। हाँ मुकसद, तो आपकी अटेंडेंस हो गई थी और मैंने लगा भी दी थी। अब आप ऐसा करो, हैंड जो है ना वो डाउन कर लो। ओके गुड। अच्छा, आप ऐसा करें कि शाहजेब भाई, आप एक फेवर करें, आप ये जितने भी दोस्त हैं ना जिनकी क्लास होती है, इनके नाम ना मुझे काइंडली एक ईमेल में भेज दें। आपको हम अलहदा से कोई अकोमोडेट कर देंगे टाइम। यानी आपको आपका टाइम हम ऐसा करेंगे कि आपका टाइम हम 11 से स्टार्ट कर देंगे, तो जो बाकी लोग हैं ना उनका टाइम 9:30 से स्टार्ट होगा। 11 बजे, यानी कि 90 मिनट्स पेपर के लिए हैं। आ, उसके बाद जो 15 मिनट है ना, वो 15 मिनट जो हैं वो उनके हैं, ये जो आपने पीडीएफ बनानी होती है और इस किस्म के मामलात करने होते हैं। तो 10 मिनट जो है ना वो मैंने ऊपर वैसे रखे हैं ताकि अगर कोई मतलब आपको लगे कि टाइम ज्यादा चाहिए तो 5-10 मिनट हम ऊपर दे दें। यानी सर हैंड रिटन होगा। जी जी, हैंड रिटन, मैंने हैंड रिटन ही प्लान किया है आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पे। ओके सर। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। तो शाहजेब सर भाई मतलब कि आपने आपने, लास्ट लेक्चर में बस बोला था कि आप थोड़ा पैटर्न शेयर कर देंगे क्वेश्चन पेपर जो सैंपल होता है। मैंने मैंने ऐसा वादा कभी भी नहीं किया था बेटा, सॉरी। मैंने सिर्फ आपको ये बताया था कि अगर आपने असाइनमेंट खुद की है और अगर आपने बाकी लेक्चर्स और असाइनमेंट से ही क्वेश्चन आने हैं, तो आप असाइनमेंट जो है उसको जरा गौर से देख लें। और सर तो क्वेश्चंस कितने होंगे इसका कुछ आइडिया दे सकते हैं? सर मतलब कि अ, 90 मिनट्स हैं जी तो बेटा। पेपर भी उसी हिसाब से होगा ना। हाँ हाँ, पेपर उसी हिसाब से होगा। देखे मैंने तो पहले भी बताया था, अगर पेपर उस हिसाब से ना भी हो तो इट डजेंट मैटर, क्योंकि करना तो सबने है, सबके लिए उतना ही टाइम है, और मार्किंग क्या है, रिलेटिव मार्किंग है। अच्छा, दूसरी बात जो मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि ये 25 का होगा, लेकिन अगर किसी के भी 20 से ऊपर ना आए तो फिर हम इसकी वेटेज 20 कर देंगे, लेकिन फॉर स्टार्टर्स ये 25 एब्सोल्यूट का मिड होगा। ठीक है, तो लेकिन अगर हालातों वाकयात ज्यादा खराब हुए तो फिर इसको 20 का भी हम कर सकते हैं। सो देयर इज दैट टू। ओके सर, तो ये मैं अभी आपने इसको मेल भी कर 25, दूंगा आपको फिर।
जी शाहजेब भाई, आपने ना जिन जिन बच्चों की होती है ना कंप्यूटर नेटवर्क की क्लास, बेटा आपने ना उनके नाम मुझे भेज देने, ताकि उनको फिर ना मैं अलहदा से अकोमोडेट कर सकूं, ठीक है। उनका ओके फिर सर। मैं सबमिशन फोल्डर जो है ना वो अलहदा बना दूंगा ना, क्योंकि बाकियों का सबमिशन फोल्डर तो क्लोज हो जाएगा। अच्छा, एक चीज जो बेटा आप लोगों ने ज़हन में रखनी है वो ये कि सबमिशन आपकी ओपन होगी कितने बजे, 11 बजे, 11:05 पे। 11:05 से लेके 11:25 तक सबमिशन करवानी है, ना 5 से पहले करवानी है, ना 25 के बाद करवानी है, ठीक है। तो ये इसलिए है कि आपको पता है फोल्डर शेयर्ड होता है, तो अगर हम पहले सबमिशन करें ना तो फिर उसमें फेयरनेस जो है ना वो क्वेश्चनेबल बन जाती है। तो ये इस 20 मिनट्स में ये है कि जो भी अगर कोई डाउनलोड करेगा, क्वेश्चन करेगा, तस्वीरें खींच के पीडीएफ बनाएगा ना, तो वो उसके लिए थोड़ा सा ना ये इनफिजिबल हो जाएगा इतने टाइम में अनफेयर मीन यूज करना। सो जो आपका जो अपलोडिंग का टाइम है वो मैक्सिमम में 15 या 20 मिनट से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। ये चीज आप सब ने जहन में रखनी है बच्चों। तो अगर इससे रिलेटेड आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी अहमद भाई, आपका कोई क्वेश्चन? नहीं सर, वैसे ही है। ठीक है, चले जी, गुड। चलें जी, अब आपने उसकी जरा दबा के तैयारी करनी है, और बाकी जो है आपने अपना मेहनत से पढ़े। और आपको पता है कि मैं जो है बच्चों को फेल करने पे बहुत ज्यादा यकीन नहीं रखता, तो ये चीज जो है ये आपको मेरा ख्याल है और ज्यादा इस चीज को हौसला देना चाहिए आपको। तो आप ये चीज जो है इसको अंडरस्टैंड करें, जितना अपना एफर्ट पुट कर सकते हैं वो एफर्ट पुट करें। तो मैं तो फिर आपके साथ हूँ ही, ठीक है, और अल्लाह ताला भी आपके साथ ही। जी जी सर, बिल्कुल। और सर इसमें गुड हो यही गया है कि हमने घबराना नहीं है बस। यार, वो असल में ये जिस चीज जो है ना ये जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। मैं असल में ये कहता था घबराना नहीं है, लेकिन अब वो बच्चे उसका उल्टा मतलब ले लेते हैं कि सर जो है ना वो हमें टॉन्ट कर रहे हैं, घबराना नहीं है, और जो है ना मामला खराब हो जाते हैं। इसलिए अब मैं इंटेंशनली ये नहीं कहता, मैं ना जरा तसल्ली देने के लिए अब घबराने के अलावा कोई और लफ्ज यूज करता हूँ, लेकिन एसेंशियली सही है। ये वो वाला घबराना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही, गुड। ओके जी, लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। आपको प्रेजेंटेशन नजर आ रही है सबको, मतलब अब जिस पे मैंने टिक लगाया? जी सर। ओके गुड, जी जबरदस्त, सर, आ रही है। बहुत आला। ओके जी, लास्ट टाइम वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट मॉडिफिकेशंस इन कॉन्वोल्यूशन, और कॉन्वोल्यूशन की एक मॉडिफिकेशन जो हमने डिस्कस की थी दैट वाज पैडेड कॉन्वोल्यूशन। और हमने पैडिंग से रिलेटेड डिस्कशन की थी कि पैडिंग हम तब यूज करते हैं अगर हम चाहते हैं कि हमारी कॉन्वोल्यूशन की इनपुट और आउटपुट का साइज जो है ना वो हमें सेम चाहिए, ठीक है। तो एक जो दूसरी इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स में यूज होती है कॉन्वोल्यूशन की, दैट इज स्ट्राइडेड कॉन्वोल्यूशन। स्ट्राइड को आप ये कह सकते हैं कि स्ट्राइड का मतलब है कि कितने कॉलम्स जो हैं आप जंप कर रहे हैं, ठीक है। यूजुअली आपको पता है कि जब हम कॉमन कॉन्वोल्यूशन करते हैं, फर्ज करें कि ये रेड जो है ये आपका ये 3x3 फिल्टर जो है ये मैंने रेड से जाहिर किया है, और ये जो पर्टिकुलर मैट्रिक्स है ये आपका इमेज है विच इज एक्चुअली 7x7 इमेज। तो 7x7 के इमेज पे हम 3x3 का कॉन्वोल्यूशन कर रहे हैं। तो जो कॉमन कॉन्वोल्यूशन होता है बगैर एनी मॉडिफिकेशन के, उसमें आपको पता है कि हम 1 कॉलम आगे मूव करते हैं। इसका मतलब होता है कि हमने 1 कॉलम की स्ट्राइड की है, ठीक है। इस केस में हमारी स्ट्राइड जो है वो 1 होती है। स्ट्राइड को आप यूं समझ लें कि इट्स सॉर्ट ऑफ जंप, कि कितने कॉलम्स का या कितनी रोज का आपने जंप लेना है। लेकिन अगर हम चाहें तो हम 1 से ज्यादा स्ट्राइड्स भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये स्ट्राइड 2 करूं तो इसका मतलब है कि मैं स्टार्ट तो कॉन्वोल्यूशन इधर से ही करूंगा, लेकिन उसके बाद ये कॉन्वोल्यूशन जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो
मेरे पास इस जगह पे एक नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं जंप करूंगा 2 कॉलम, स्ट्राइड 2 का मतलब है आई एम जंपिंग 2 कॉलम्स नाउ, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। सो नाउ आई एम यूजिंग स्ट्राइड 2। तो इस जगह पे जब हम स्ट्राइड करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे कॉन्वोल्यूशन की, तो हमें फिर कोई एक स्केलर मिल जाएगा जो हम इधर लिख देंगे। इसके बाद अब फिर चूंकि स्ट्राइड 2 है तो हम फिर 2 कॉलम का जंप करेंगे, एक कॉलम ये और एक कॉलम ये, और अब फिर हम जो नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे वो हमें एक और स्केलर नंबर दे देगी जो कि हम इस जगह लिख देंगे। सिमिलरली हम स्ट्राइड जो है, ये तो थी हॉरिजेंटल स्ट्राइड, तो हम वर्टिकल स्ट्राइड्स जो है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस जगह पे अगर मैं वर्टिकल स्ट्राइड करूं तो यहाँ मुझे वैल्यू मिल जाएगी। फिर मैं, चूंकि मेरी स्ट्राइड 2 है, मैंने 2 कॉलम जंप किया, इधर वैल्यू मिल गई, सिमिलरली आगे मिल गई। अब जब मैं इस जगह पे पहुंचूंगा उसके बाद फिर मैं 2 रोज का जंप करके इधर आ जाऊंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आई एम यूजिंग स्ट्राइड इज इक्वल टू 2। सो इसका मतलब है कि इस जगह पे जब कॉन्वोल्यूशन करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी, फिर आगे कॉन्वोल्यूशन होगा ये और ये। तो दैट इज व्हाट स्ट्राइड मीन्स। स्ट्राइड मीन्स कि आप कॉन्वोल्यूशन कर रहे हैं, लेकिन आप कॉन्वोल्यूशन जो है उसमें एक कॉलम्स और रोज का जंप ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसका इफेक्ट नोट करें तो इसका इफेक्ट फीचर मैप के साइज पे भी पड़ता है। यूजुअली आपको पहले याद होगा कि हमने 6x6 का कॉन्वोल्यूशन जब 3x3 के साथ किया था तो हमें फीचर मैप 4x4 का मिला था। लेकिन इधर आप नोट करें कि मैं 7x7 का 3x3 से कर रहा हूं तो मुझे फीचर मैप 4x4 का नहीं मिल रहा, मुझे फीचर मैप 3x3 का मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि स्ट्राइड हैज एन इफेक्ट ऑन आउटपुट साइज, ठीक है। अब ये कितना इफेक्ट है, इसको हम वही हमारा जो कॉन्वोल्यूशन का फॉर्मूला था उसके मुताबिक हम इसको स्टडी कर सकते हैं। लेकिन टेक अवे या सिंपल बात यह है कि जब आप 1 से ज्यादा स्ट्राइड्स यूज करते हैं तो आपका जो फीचर मैप है वो श्रिंक ज्यादा हो जाता है। यानी अगर आपको ज्यादा श्रिंकिंग चाहिए तो आप स्ट्राइड 1 से ज्यादा कर लें, आपका फीचर मैप ज्यादा तेजी से श्रिंक हो जाएगा। ओके, अब हम अगर इसका इफेक्ट देखें, आपको पता है कि नॉर्मल जो हमने कॉन्वोल्यूशन पैडेड किया था वो था कि ये फर्ज करें हमारे पास इमेज की डायमेंशन है विच आर कन्वॉल्व विद ये हमारे फिल्टर या फीचर डिटेक्टर की डायमेंशन है। तो इसका जो हमें रिजल्ट मिलता था दैट वाज n+2p माइनस f+1 बाय n+2p माइनस f+1। लेकिन अब हम देखते हैं कि स्ट्राइड का क्या इफेक्ट होता है। स्ट्राइड का इफेक्ट जो है इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये अगर एज इट इज है तो अगर आपकी स्ट्राइड्स भी आपने अकाउंट फॉर कर रही है तो दैट वुड बी इक्वल टू n+2p माइनस f ओवर s। ये s है आपकी नंबर ऑफ स्ट्राइड्स। आपको पता है कॉमन कॉन्वोल्यूशन में ये 1 होती है, तो इसका मतलब है कि आप इधर फर्ज कर सकते हैं कि इधर पहले एक इनविजिबल 1 था जो मैंने आपको दिखाया नहीं था। क्यों? क्योंकि स्ट्राइड जो थी वो कॉमन कॉन्वोल्यूशन में 1 है। लेकिन अब चूंकि स्ट्राइड का साइज डिफरेंट हो गया है तो इसलिए अब मैंने यहां s लिखा +1 मल्टीप्लाइड बाय n+2p माइनस f ओवर s+1, ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि क्या ये जो हमने कॉन्वोल्यूशन किया है ये इट इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस इक्वेशन। इसको मैं कह रहा था इक्वेशन 1। तो हमारे पास n7 था, पैडिंग हमने यूज नहीं की थी, 0 पैडिंग थी। फीचर मैप का सॉरी फीचर डिटेक्टर का साइज या फिल्टर का साइज हमारे पास 3 था। स्ट्राइड्स हमने 2 यूज की थी, +1 into 7 plus 0 minus 3 over 2 plus 1। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 7 में से 3 माइनस करें 4, 4 over 2 is 2, 2 plus 1 by 2 plus 1 which is actually 3 by 3।
और हम देख सकते हैं कि हमारा ये जो फीचर मैप था ये 3/3 का था। इस पॉइंट तक अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें रिगार्डिंग स्ट्राइड्स। शुड बी प्रीटी क्लियर। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो दैट इज गुड। अच्छा, अब फर्ज करें मैं एक सिनेरियो आपके सामने रखता हूं। फर्ज करें मेरा इमेज जो था वो इमेज था 8/8 का। फीचर डिटेक्टर मेरा जो था वो स्टिल 3/3 का था। तो अब इस फॉर्मूले पे अगर मैं लगाऊं तो ये क्या बनेगा, 8 + 0 - 3, मैंने स्ट्राइड भी 2 की +1 बाय 8 + 0 - 3 +1 ओवर 2। लेकिन ये क्या बनेगा, ये बनेगा 5/2 + 1 इंटू 5/2 + 1 विच इज एक्चुअली व्हाट 3.5। तो ये 3.5 तो फीचर मैप हो ही नहीं सकता, मतलब अब यहाँ कोई आधा खाना तो नहीं हो सकता ना, या तो ये 3 होगा या ये 4 होगा। तो इसका इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फर्ज करें इधर हम अगर 8/8 की ग्रिड अगर बना लें समथिंग लाइक दिस, तो ये हमारे पास 8/8 की ग्रिड है, ठीक है। अच्छा, अब इधर मैं कॉन्वोल्यूशन करता हूं 3/3 का। आई गेस दिस विल बी सफिशिएंट, हाँ सॉर्ट ऑफ। तो आप नोट करें जब मैं 2 स्ट्राइड्स कर रहा हूं ये तो इसके बाद ये इस जगह से ये फिल्टर जो है ये सॉर्ट ऑफ बाहर आ जाएगा। तो ये जो बाहर आ जाएगा इसका मतलब है कि अब इस जगह पे कॉन्वोल्यूशन क्या है, वो अनडिफाइंड है, ठीक है। तो ये जो अनडिफाइंड वाली बात है ना, ये अनडिफाइंड एक्चुअली ये चीज जाहिर करे। इसका मतलब है कि कंप्लीट फॉर्मूला क्या है, n + 2p - f/s + 1, और इसका हम कैलकुलेट करेंगे फ्लोर, ठीक है। ये फ्लोर का फंक्शन और सील का फंक्शन आपने सुना ही होगा। सील और फ्लोर, ये C++ में जब बच्चे नए नए तजर्बे करते हैं तो ये सील और फ्लोर से तो उनका जरूर वास्ता पड़ता है। तो ये सील क्या करता है कि अगर 7.6 है तो सील उसको 8 कर देगा, और अगर 7.6 है तो फ्लोर उसको 7 कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो भी डायमेंशंस आए आपने उनका फ्लोर कैलकुलेट कर लेना, लाइक दिस, लाइक दिस। तो अगर वो 3.5 वाला अगर हम केस देखें तो इसका मतलब है कि इसका जब हम फ्लोर कैलकुलेट करेंगे सो दैट वुड बी एक्चुअली इक्वल टू 3 अगेन, ठीक है। तो हमारा जो फीचर मैप है वो अगेन 3/3 का आएगा। आप ये 0.5 या डेंगलिंग वाला एरिया ये समझ लें कि ये वो एरिया है जिस पे हमारा फिल्टर जो है वो इतना बाहर आ गया था। तो चूंकि ये अनडिफाइंड होता है तो इसलिए ये फ्लोर जो है ना, ये इस अनडिफाइंड मसले को सॉल्व करके हमें एक्चुअली हमारा पूरा डिफाइंड एरिया का फीचर मैप रिटर्न कर देता है, ठीक है। So this concludes the strides और discussion of strides। अगर स्ट्राइडेड कॉन्वोल्यूशन में आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज गो अहेड आस्क। सब अच्छा? सर उसमें जब हमने पैडिंग वाली की थी तो उसमें हमने बात की थी कि हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है। तो इसमें जी भी हम जब स्ट्राइड कर रहे हैं तो इसमें भी कुछ चीजें जो हमारी कैलकुलेशन का पार्ट नहीं बनेगी, तो इसमें भी हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाएगी। तो ये हम क्यों यूज कर रहे हैं और इसकी हाँ लाइफ एग्जांपल क्या है, कहाँ पे हम ये स्ट्राइड वाला सिनेरियो जी यूज करते हैं? जी जी बिल्कुल बेटा। देखें, आइडिया ये है, पैडिंग आप खुद चूज करते हैं, स्ट्राइड्स भी जो डिजाइनर है वो खुद चूज करता है, ठीक है।
इसका मतलब है कि ये स्ट्राइड्स जो है ये इन्फोर्स्ड नहीं है, ये पैडिंग भी इन्फोर्स्ड नहीं है। पैडिंग क्या करती है? पैडिंग आपकी इनपुट जो है उसको श्रिंक होने से रोकती है, ठीक है, रिड्यूस श्रिंकिंग। लेकिन स्ट्राइड्स क्या करती हैं? इट हेस्टन्स, हेस्ट कहते हैं ना तेजी दिखाना, इट हेस्टन्स योर श्रिंकिंग, ये श्रिंकिंग को और तेज कर देती है। इसका मतलब ये है कि आप जब कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं तो स्टार्ट की लेयर में आप चाहते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा फीचर निकाल लूं अच्छे, तो फिर आप पैडिंग यूज करते हैं। लेकिन जब आपके पास अच्छे फीचर आ जाते हैं तो फिर आप जल्द अज जल्द इस फीचर मैप को रिड्यूस करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं ताकि आप, फॉर एग्जांपल ये कैट इमेज था और इसका लेबल था 1 और ये नॉन कैट था, इसका लेबल था 0, ताकि आप जल्द अज जल्द इस स्केलर तक पहुंच सकें फॉरवर्ड पास में। तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप अपने फीचर मैप को नहायत तेजी से श्रिंक करना चाहेंगे, और जब आप उसको नहायत तेजी से श्रिंक करना चाहेंगे तो इंफॉर्मेशन लॉस होगी। लेकिन आपको पता है कि वो इंफॉर्मेशन लॉस इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अच्छे फीचर्स उस वक्त तक कैलकुलेट कर लिए। अब बस आप वो फीचर जो हैं वो आप क्लासिफायर को दे रहे हैं ताकि वो आपको ये लेबल दे दें। तो इसका मतलब है कि आप इन दोनों ऑपरेशंस को एक दूसरे का रिवर्स कंसिडर कर सकते हैं। इनवर्स मेरा ख्याल बेहतर लफ्ज होता है, इनवर्स या रिवर्स या कन्वर्स, जो आपका दिल कहता है कह ले। लेकिन एसेंशियली पैडिंग श्रिंकिंग को रिड्यूस करती है, इनपुट और आउटपुट साइज सेम कर देती है। स्ट्राइड्स इट हेस्टन्स, यानी ये क्विकन्स, यानी ये श्रिंकिंग को तेज कर देती है। और ये आप तब यूज करते हैं जब आपने अपना अपना जो फीचर मैप का साइज है वो बहुत तेजी से रिड्यूस करना है। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? जी शाहजेब भाई, काम ठीक है? आप समझ में आ गई बात? गुड, जबरदस्त। ओके जी, गुड। ओके जी, यहां तक हमने जो बात की है वो सारी की सारी बात जो है वो है कॉन्वोल्यूशन ओवर 2D, ठीक है, कि हमारे पास ये इमेज 2D था और ये फीचर मैप भी 2D था। लेकिन आपको पता है इमेजेस 2D नहीं होते, इमेजेस RGB में अरेंज होते हैं। इसका मतलब है कि पहला फ्रेम रेड का होगा, उससे अगला फ्रेम ग्रीन का होगा, और उससे अगला फ्रेम जो है वो ब्लू का होगा। तो इसको हम यूं समझ सकते हैं कि ये सॉर्ट ऑफ एक क्यूब टाइप चीज बन जाती है, ठीक है, जिसमें हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज हैं। तो इसको हम समझ सकते हैं इट्स सॉर्ट ऑफ अ वॉल्यूम, ठीक है। क्यूब जो है आपको पता है अगर जब हम बनाते हैं तो वो क्यूब जो है वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो इसको आप समझे कि ये एक वॉल्यूम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक्चुअली इमेज जो है RGB में है जो है वो तो वॉल्यूम्स है, तो उन पे हम कॉन्वोल्यूशन कैसे करें, ठीक है, हाउ टू डू कॉन्वोल्यूशन ऑन वॉल्यूम्स। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एक्चुअली ये जो है ये कोई मुश्किल बात नहीं है, ये बड़ी आसान सी बात है। सिंपली आप क्या करते हैं, आपका जो RGB इमेज है ना, फर्ज करें ये इमेज जो है इस फॉर्म में है, तो जब आपने इसको कन्वॉल्व करना है तो आप फिर फिल्टर जो मैप है अपना, उस फिल्टर मैप को भी आप फिर क्यूब की फॉर्म में लेते हैं। इसका मतलब ये है, फर्ज करें ये इमेज जो है इसकी डायमेंशंस हैं हाइट जरब विड्थ जरब 3, ठीक है। ये 3 क्या है? इस 3 को हम कंप्यूटर विजन और इमेज प्रोसेसिंग की लैंग्वेज में कहते हैं नंबर ऑफ चैनल्स, ठीक है। कुछ लोग इसे डेप्थ भी कहते हैं, लेकिन डेप्थ जो है ना उससे ऐसी कंफ्यूज ही बंदा होता है, इसलिए आप लोगों ने इसको हमेशा कहना है कि ये नंबर ऑफ चैनल्स है। क्यों?
क्योंकि ये रेड चैनल है, ये ग्रीन चैनल है और ये ब्लू चैनल है। ठीक है, तो आपने अंडरस्टैंड ये करना है कि इमेज जो है ना एक्चुअली 3 मैट्रिक्स जो हैं वो हमने रखे हुए हैं। पहले मैट्रिक्स में ग्रीन पिक्सल रेड पिक्सल्स की इंफॉर्मेशन है, दूसरे जो मैट्रिक्स है उसमें ग्रीन पिक्सल्स की इंफॉर्मेशन है, तीसरे में ब्लू पिक्सल्स की, हैंस द वर्ड RGB। तो और ये RGB जो है, चूंकि इसमें 3 चैनल्स हैं तो इसलिए हम कहेंगे कि हमारा जो कॉमन इमेज होता है उसमें नंबर ऑफ चैनल्स 3 होता है। ठीक है, अब अगर आपने इस 3 चैनल इमेज को कन्वॉल्व करना है ना, तो आपके फीचर मैप की हाइट और विड्थ तो जो भी हो, उसमें ये नंबर ऑफ चैनल जो है ना, ये भाईजान इक्वल होने चाहिए, इक्वल। इसके 3 हैं तो इसके भी 3 होने चाहिए, इसके n हैं तो इसके भी n होने चाहिए। ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो ये कॉन्वोल्यूशन हो नहीं सकेगा। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि ये जो नंबर ऑफ चैनल्स है ये इक्वल होने चाहिए। अब ये इक्वल कैसे करेंगे, बड़ा आसान है। फॉर एग्जांपल हमने एक फीचर देखा था जो एज डिटेक्टर था। ठीक है, 1 1 1 0 0 0 -1 -1 -1, हम इसी की खिदमत हासिल कर रहे थे। फर्ज करें मैं इसको RGB इमेज जो है उस पर अप्लाई करना चाहता हूं, तो मुझे नंबर ऑफ चैनल्स बराबर करने, इसके 2 तरीके हैं। अगर तो मैं सिर्फ ये रेड चैनल पे एज डिटेक्ट करना चाहता हूं तो मैं ये ऐसे ही रखूंगा, बाकी सारे जो 2 ऐड करूंगा ना वो मैं 0 0 0 0 0 0 के मैट्रिक्स ऐड कर दूंगा। उसका फर्क क्या पड़ेगा, सिर्फ ये वैल्यू कैलकुलेट होगी और ये वैल्यूज जो है ये 0 हो जाएंगे। अच्छा, ये एक दूसरी बात ये जो ज़हन में रखनी है कि जब ये कॉन्वोल्यूशन कंप्लीट होगा ना ऐसे, बल्कि ये अगर मेरे पास कोई अच्छी सी तस्वीर हो ना तो ये मैं आपको दिखा सकूं। हाँ, ये तस्वीर ले लेते हैं, लेट्स यूज दिस वन, कंट्रोल C। ठीक है, अच्छा अब आप ये जो फिल्टर है ना इसको समझे कि ये येलो क्यूब है। ठीक है, अब मुझे बताएं कि ये जो येलो क्यूब है, इस येलो क्यूब के अंदर कितने नंबर है। अगर नंबर ऑफ चैनल्स 3 है तो ये है 3 × 3 × 3, यानी ये टोटल 27 नंबर है। सिमिलरली अगर आप ये इस जगह पे देखें तो यहाँ भी हमारे पास 27 ही नंबर है। ये रेड के 9 नंबर, उसके बाद ग्रीन के 9 नंबर, उसके बाद ब्लू के 9 नंबर। तो जब हम 27 नंबर्स को 27 नंबर के साथ कन्वॉल्व करेंगे, ये याद है ना हमने इसको कन्वॉल्व के लिए रखा था, तो हमारे पास आंसर सिंगल नंबर आएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्यूब आगे मूव करेगा, इधर एक और सिंगल नंबर आ जाएगा। उसके बाद ये क्यूब और आगे मूव करेगा तो हमारे पास एक और सिंगल नंबर आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास सिंगल नंबर जो है वो आते जाएंगे। मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर मुझे कहीं क्यूब मिल जाए ना तो मामला तो बड़े जबरदस्त हो जाए। हाँ, यस, गॉट। तो ये क्यूब पहले इधर मूव करेगा, फिर इधर मूव करेगा, फिर इधर मूव करेगा। ठीक है, तो हमारे पास हर जगह सिंगल सिंगल नंबर आ जाए। उसके बाद फिर ये इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, तो हमारे पास यहाँ वैल्यूज आ जाएंगी। लेकिन जो टेक वे है वो ये है कि आप वॉल्यूम को वॉल्यूम से कन्वॉल्व कर रहे हैं तो आंसर जो है वो 2D होगा। ठीक है, वो 3D नहीं होगा। ये चीज अक्सर बच्चों को कंफ्यूज कर देती है। वो समझते हैं कि हम 3 चैनल के फिल्टर से जब कन्वॉल्व करेंगे तो आंसर भी 3D आएगा। नहीं, आंसर 3D नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो सारे नंबर्स हैं
जिन पे मैंने ये टिक लगाया था, ये सारे नंबर ये मल्टीप्लाइड बाय दिस जमा ये मल्टीप्लाइड बाय दिस जमा ये मल्टीप्लाइड बाय दिस। आप देख रहे हैं ना कि ये सारे नंबर, अगर मैं इसे कहूं कि ये एन आई नंबर हैं और ये एफ आई नंबर हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एन आई एफ आई को जमा करते जा रहे हैं, एन आई एफ आई एन आई एफ आई। तो जब हम इन सब को जमा करेंगे तो आखिर में तो यार एक ही नंबर आएगा ना, वो नंबर हम इधर लिख रहे हैं। फिर अगले कॉन्वोल्यूशन में एक और नंबर आ जाएगा, वो इधर 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 इधर, इस तरह हम लिखते जाएंगे। लेकिन नंबर ऑफ चैनल क्या है, 1 ही है। तो ये 2D आंसर होगा, यानी कि कॉन्वोल्यूशन ऑन वॉल्यूम का आंसर इज स्टिल अ सिंगल चैनल इमेज। तो इसको अब हम कहेंगे कि ये जो आंसर है इट्स अ सिंगल चैनल सॉरी फीचर मैप। ठीक है, तो ये चीज आपने जेन में रखनी है। ओके जी, कॉन्वोल्यूशन ऑन वॉल्यूम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सिर्फ जो एक जेन में रखने की चीज है वो ये है कि जो नंबर ऑफ चैनल है इमेज का और फिल्टर का, दैट नंबर ऑफ चैनल मस्ट बी सेम। इसके अलावा जनाब दोनों में कोई ऐसा फर्क नहीं है। और जो आउटपुट है वो आपने याद रखना है कि अगर फिल्टर और इमेज के नंबर ऑफ चैनल्स सेम होंगे तो आउटपुट हमेशा सिंगल चैनल आएगी। ठीक है, इसको आप यूनिवर्सल ट्रुथ समझ लें। तो अगर इससे रिलेटेड आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। सब अच्छा है? हेलो, जाग रहे हो यस सारे यस के सर। नहीं? क्लियर है। जी जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, बस ठीक है यार, बस हाँ ना कर दिया करें, वरना वही आपको पता है ना, मुझे फिर मोनोलॉग की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। सो मोनोलॉग इज यूजुअली नॉट अ सर ये गुड 2D थिंग। इमेज तो ग्रे स्केल इमेज नहीं हो जाएगी? फिर अगर हम फिल्टर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास इमेज जो है कलर्ड इमेज वो ग्रे स्केल में बदल जाएगी। शाजेब भाई आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं आपको एक सिनेरियो देता हूं। फर्ज करें मेरे पास RGB इमेज था, मैंने उसमें से सिर्फ रेड वाला फ्रेम उठा लिया, क्या मैं इस रेड वाले फ्रेम को ग्रे स्केल कह सकता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए अब हम ग्रे स्केल नहीं कहेंगे, अब हम इसको कहेंगे वी विल टॉक इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ चैनल्स। ठीक है, हर चैनल कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है, इट कैन बी एनी कलर। लेकिन वी विल से कि जी हमारी इनपुट जो थी उसके नंबर ऑफ चैनल इतने थे और हमारी आउटपुट जो है उसके नंबर ऑफ चैनल इतने हैं। वो ग्रे स्केल है, रेड है, ब्लू है, येलो है, सियान है, मजेंटा है, वी डोंट केयर। ठीक है, सो व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ चैनल्स। और नंबर ऑफ चैनल जो है वो कोई भी कलर रिप्रेजेंट कर रहे हो सकते हैं। जैसे इस RGB में ये पहला फ्रेम एक्चुअली तो रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट्स नॉट अ ग्रे स्केल। सिमिलरली अगर मैं ये रेड और ब्लू ना कंसिडर करूं तो ये जो फ्रेम है ये तो ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टिल इट्स नॉट अ ग्रे स्केल। और ये ब्लू को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टिल इट्स नॉट अ ग्रे स्केल। क्या ख्याल है, सही बात है ना? क्यों शाहजेब भाई, डज दैट मेक सेंस? यस सर। गुड, जबरदस्त। ओके जी, गुड, बहुत आला। तो अब ये जो कॉन्वोल्यूशन ऑफ फिल्टर है इससे तो हम काफी ज्यादा जो फेमिलियर हो गए हैं। अब सवाल ये है कि क्या या तो हम सिर्फ एक फिल्टर से कॉन्वोल्यूशन कैलकुलेट कर रहे थे, तो क्या मैं मल्टीपल फिल्टर से सेम कॉन्वोल्यूशन कैलकुलेट कर सकता हूँ? क्यों जी, सवाल मैं लिखता हूं। व्हाट इफ आई वांट टू लर्न more than one filters at the same time?
ये बड़ा आसान सिनेरियो है, तस्वीर फिर मैं यही यूज करता हूँ। इट सीम्स लाइक अ वेरी गुड पिक्चर। कंट्रोल सी, ओके। अच्छा जी, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के मैंने ये एक फिल्टर है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इधर ही एक और फिल्टर लूं और उसकी भी आउटपुट कैलकुलेट कर दूं, समथिंग लाइक दिस। सेम इमेज उसको पास करूं, कन्वॉल्व करूं, आपको बताइए कॉन्वोल्यूशन है। मैं इधर एक तीसरा फिल्टर लूं, उससे कन्वॉल्व कर दूं, क्या कर, कोई मुझे रोक सकता है इस करने से? नहीं रोक सकता। तो इसका मतलब है कि यस, वी कैन डू दैट। और इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात यह है कि फर्ज करें ये फिल्टर एक डिफरेंट फिल्टर है, फर्ज करें ये हॉरिजेंटल एज डिटेक्टर है, ठीक है। तो अब जरूरी तो नहीं ना हम इधर भी हॉरिजेंटल एज डिटेक्टर लें। फर्ज करें मैं कहता हूं नहीं, मैंने इधर हॉरिजेंटल एज डिटेक्टर नहीं लेना, इधर मैंने लेना है वर्टिकल एज डिटेक्टर। मैं कहता हूं इधर मैंने ना हॉरिजेंटल लेना है ना वर्टिकल लेना है, इधर मैंने लेना है कर्व डिटेक्टर, जो इस तरह की शेप या इस तरह की शेप आइडेंटिफाई कर, कर्व डिटेक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये इमेज इधर गया, जो फीचर मैप आया इसमें क्या थे? हॉरिजेंटल एजेस। ये इमेज इधर गया, ये फीचर मैप जो बाहर आया इसमें क्या थे? वर्टिकल एजेस, फीचर मैप। ये इमेज जब इस फिल्टर के साथ कन्वॉल्व हुआ तो इधर क्या थे? जितने भी कर्व्स। अब मैंने क्या किया? मैंने ये किया, मैंने इसको इसको और इसको कंबाइन किया ऐसे, और एक नया 3 चैनल फीचर मैप बना लिया। अब मैं इस 3 चैनल फीचर मैप को नेक्स्ट किसी फिल्टर को दे सकता हूं, जो है इस फीचर मैप को यूज करते हुए और अच्छे फीचर ढूंढ लेगा। क्यों? क्योंकि देखें, इसमें क्या है? ऐसी लाइन है, इसमें क्या है? ऐसी लाइन है, इसमें क्या है? ऐसी लाइन है। हो सकता है अगला जो कॉन्वोल्यूशन मैं इस पे अप्लाई करूं, वो देखे यार, अगर ऐसी लाइन और ऐसा मामला तो हो ना, तो ये कोई ना कोई फेस होता है, ठीक है। और वो फेस कहीं भी होगा, तो जब उसको ये एजेस मिल रहे हैं तो वो क्या करेगा? वो इन सिंपल फीचर्स से कॉम्प्लेक्स फीचर लर्न कर लेगा। और हो सकता है कि उससे अगला जो है वो कहे कि यार ये फेस जो है ना, इसमें ऐसे 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 है, यहाँ मूंछें भी हैं, तो ये डेफिनेटली कैट है, ठीक है। और उससे आगे हम क्या करेंगे? उससे आगे हम स्ट्राइडेड कॉन्वोल्यूशन करके कहेंगे कि यार ये इमेज कैट का इमेज है, इसलिए हम लेवल 1 कर देंगे। क्या ख्याल? डज दैट मेक सेंस? जी सर। अच्छा आइडिया है ना? जी सर, वैसे तो मूंछें तो इंसान की भी होती है, मतलब यार आदमी की वो, मूंछें। लेकिन हमारा प्रॉब्लम इस वक्त कैट नॉन कैट है ना। ठीक है। ठीक है, तो हम प्रॉब्लम कैट नॉन कैट है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर हम वो अ, अब देखें ना, आपने कितनी जबरदस्त जबरदस्त बात की। अगर आप जेंडर डिटेक्शन का कोई सिस्टम बनाते हैं, तो जेंडर डिटेक्शन का सिस्टम जो है वो देखेगा यार दाढ़ी मूंछें हैं, डेफिनेटली मेल है। दाढ़ी मूंछें नहीं है, प्रोबेबली मेल है, प्रोबेबली फीमेल है। अगर बाल बड़े हैं, यानी बहुत ज्यादा, यानी कि अब एजिस इस तरह के बहुत ज्यादा हैं, तो डेफिनेटली फीमेल है, ठीक है। यू सी, जी दैट्स द आइडिया। आइडिया क्या है? जी आइडिया ये है कि आप सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल, अब ये लाइन बहुत सिंपल फीचर है, ये लाइन बहुत सिंपल फीचर है। आप क्या कर रहे हैं? इन सिंपल फीचर को हायरार्किकली कंबाइन करते जा रहे हैं,
और जब आप इनको हायरार्किकली कंबाइन करते हैं तो ये कम्प्लेक्स फीचर बनते चले जाते हैं, और ये आखिर में जब मल्टीपल लेयर्स ऑफ कॉन्वोल्यूशन से गुजरते हैं तो ये इतने कम्प्लेक्स और स्पेसिफिक फीचर डिटेक्टर बन जाते हैं कि ये पूरा फेस या जेंडर या जो भी आपका प्रॉब्लम है उसे डिटेक्ट करके आपको यस या नो बता सकते हैं। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो है वो इंतहाई सिंपल फीचर से लर्निंग स्टार्ट करता है। उन फीचर को, जैसे आप फर्ज करें आपके सामने अगर कोई टेबल पड़ा है, क्या आप टेबल को अगर ड्रॉ करना हो तो इन टर्म्स ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल एजेस ड्रॉ कर सकते हैं एक टेबल? यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं। एग्जैक्टली आप देखिए, आप कोई भी ऑब्जेक्ट आपके सामने पड़ा है ना, आप उसको हॉरिजेंटल, वर्टिकल और कर्व की सूरत में ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक्चुअली ह्यूमंस भी तो इसी तरह कर रहे हैं ना, वो सिंपल फीचर्स को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स फीचर लर्न करते हैं। तो ये जो CNN है ना, ये हमारा जो विजुअल सिस्टम है ना, विजुअल सिस्टम, ये उसको रेप्लिकेट करता है। ठीक है, ये उसको रेप्लिकेट करता है, ये सिंपल फीचर्स कंबाइन कर करके कॉम्प्लेक्स फीचर्स लर्न करता है और उन कॉम्प्लेक्स फीचर से फिर क्लासिफिकेशन कर लेता है। सो दैट इज द बेसिक आइडिया how multiple layers of convolutions give you your prediction. ओके जी, यहां तक अब मल्टीपल फीचर डिटेक्टर तक हमने बात कर ली। इस पॉइंट तक अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो पूछें, फिर मैं इसी को आगे थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं इस डिस्कशन को। एनी क्वेश्चन टिल दिस पॉइंट? ओके गुड। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो जबरदस्त। अब ये जो एक्चुअली जो कॉन्वोल्यूशन हम CNN में करते हैं ना, वो थोड़ा सा इसमें एक चीज हम और ऐड करते हैं। वो मैं ना ऐसा करता हूं, मैं रेड पेन यूज करता हूं। हम क्या करते हैं, हम ये जो कॉन्वोल्यूशन कैलकुलेट कर रहे हैं ना, हम इसके साथ एक बायस ऐड करते हैं विच इज एक्चुअली अ स्केलर नंबर, और इसके बाद इसके साथ हम कोई नॉन लीनियरिटी लगा देते हैं। ये मैंने रीलू लिखा है। ठीक है, अब एक्चुअली ये जो आपको फीचर मैप मिल रहा है, ये क्या है कि ये आपने दोनों को कन्वॉल्व किया, जो नंबर आया उस नंबर के अंदर बायस ऐड की, और उसके बाद उस नंबर को रीलू में से गुजारा, और जो आंसर आया वो इधर लिख दिया। इसको यूं समझें कि ये नाउ दिस रिप्रेजेंट्स द एक्टिवेशंस। याद है ना एक्टिवेशन क्या होती थी? एक्टिवेशन होती थी A इज इक्वल टू रीलू या कोई भी नॉन लीनियरिटी जिसको हम G से जाहिर करते थे, इनटू W1 X1 प्लस W2 X2 व्हाटएवर जो भी था, प्लस B, जैसा कि हम फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क में करते थे। तो अगर आप गौर करें तो इधर भी मैं तो यही कर रहा हूं कि ये, और इधर वेट कौन है आपको पता है ना, कि कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में हमने क्या लर्न करना होता है? हमने फिल्टर्स लर्न करने होते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि ये, हाँ, वेट्स इसमें कौन है? ये एक्चुअली फिल्टर के अंदर के जो नंबर है वो वेट्स है। तो अगर आप नोट करें तो क्या ये एग्जैक्टली WIXI नहीं बन गया? ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, एंड सो ऑन। आखिर में हमने क्या किया? मैं इसको लिख सकता हूं WIXI प्लस B। आखिर में हमने क्या किया? हमने इधर रीलू लगा दिया। तो ये और ये क्या एक ही आइडिया नहीं? Isn't it the same thing? फर्क क्या है? CNN की पावर पता क्या है? देखिए ये इमेज है 6x6 का, लेकिन अगर ये इमेज 1000x1000 का भी हो तो क्या हमने जो वेट्स लर्न कर रहे हैं, मतलब ये फर्ज करें 9 9 इस जगह पे हैं
9 वेट्स इधर हैं, 9 वेट्स इधर है, तो हमने तो 27 वेट्स ही लर्न करने हैं ना। तो अगर ये 6x6 का इमेज है तो भी हमने 27 वेट लर्न करने हैं, अगर ये 100x100 का इमेज है तो भी हमने 27 वेट लर्न करने हैं, अगर ये 1000x1000 का इमेज है तो भी हमने 27 वेट्स लर्न करने हैं, अगर ये करोड़ का है तो भी हमने 27 करने हैं। सो इट डजेंट मैटर कि हमारी इनपुट का क्या साइज है, वट एवर द साइज। अब हमारे वेट्स जो है ना, नंबर ऑफ वेट्स, that is actually independent of input size। ठीक है, तो अब फर्ज करें इस फिल्टर में 27 वेट्स हैं और एक बायस 28 कर लें, इस फिल्टर में फिर 27 हैं, एक बायस ऐड कर लें 28, तो हमें इनपुट जितनी मर्जी बड़ी हो जाए, जितनी मर्जी छोटी हो जाए, वो डोंट मैटर एज लॉन्ग एज वो फिल्टर से छोटी ना हो। ऑफ कोर्स देयर इज अ लोअर बाउंड फॉर दैट, कि फिल्टर से छोटा इमेज नहीं होना चाहिए, लेकिन बड़ा जितना मर्जी हो जाए, वो डोंट केयर। और फुली कनेक्टेड नेटवर्क में अगर आपको याद होगा कि यही तो प्रॉब्लम था, कि अगर हम 1000x1000 करते थे तो हमारे वेट्स 3 बिलियन पे पहुंच जाते थे, और इसी वजह से हम FCN से भाग गए थे कि हमने यार इससे ये काम नहीं हो सकता, और इसलिए फिर हमने ये एक नया आर्किटेक्चर जो है वो तैयार किया था। और इस आर्किटेक्चर की ब्यूटी ये है कि आपकी इनपुट का साइज जो मर्जी हो, इट डजेंट मैटर। आपकी जो आउट जो नंबर ऑफ वेट्स है जो आपने लर्न करने हैं, वो हमेशा सेम रहेंगे, और वो कंप्यूटेशनली फीजिबल भी रहेंगे अगर छोटे रहेंगे। क्या ख्याल, सही है? हाँ जी, क्वेश्चंस जितने भी हैं इस पॉइंट तक प्लीज आस्क। जी जी जी, मान बेटा पूछे। सर हमारे पास जो वेट होता है वो लर्निंग पैरामीटर होता है, एग्जैक्टली लेकिन अगर हम पैरामीटर या लर्निंग पे पैरामीटर अगर या हम वेट एक ही बात होती है, बिल्कुल सही। अगर यहाँ पे हम वेट को लर्न करेंगे तो हमारे पास फिल्टर नहीं चेंज हो जाएगा? ओके, वेरी गुड। देखें, हमने एक्चुअली CNN में लर्न क्या करना होता है, पहला सवाल ये है। देखें, ये जो हॉरिजेंटल, वर्टिकल और कर्व है ना, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी समझाने के लिए कि यहाँ फीचर्स आ जाएंगे, लेकिन एसेंशियली आपको पता है कि हम CNN में फिल्टर्स डेवलप करते हैं, रीयूज नहीं करते। इसका मतलब ये है कि मैं क्या करूंगा, अब मैं ब्लू अगर पेंसिल यूज करूँ ना तो दैट वुड बी गुड। हम क्या करेंगे, इस जगह पे हम इसको रैंडमली इनिशियलाइज कर देंगे, और उसके बाद हम इनिशियलाइज करने के बाद इन वेट्स को ट्रेन करेंगे। चूंकि इसको हमने रैंडमली इनिशियलाइज किया, इसका मतलब है कि इधर कोई और वैल्यूज होंगी, इधर कोई और वैल्यूज होंगी, इधर कोई और वैल्यूज होंगी, ठीक है। और जब हम इसको ट्रेन करेंगे तो हमारी उम्मीद ये होगी कि ये कोई और बेसिक फीचर लर्न कर रहा है, ये कोई और बेसिक फीचर लर्न कर रहा है, और ये कोई और बेसिक फीचर लर्न कर रहा है। तो जब हम ये फिल्टर्स ट्रेन कर लेंगे अपनी इनपुट पे, जो कि फर्ज करें हमारा प्रॉब्लम जो है वो कैट वर्सेस नॉन कैट है, तो इन दैट केस यही फिल्टर जब ट्रेंड मॉडल हो जाएगा, तो जब भी आप इसे कैट का इमेज दिया करेंगे ना, तो ये पहले सिंपल फीचर निकालेगा, फिर वो सिंपल फीचर कंबाइन होके और कम्प्लेक्स फीचर, उससे ज्यादा कम्प्लेक्स फीचर, और आखिर में वो कम्प्लेक्स फीचर जो है वो क्या करेंगे, वो क्लासिफिकेशन कर देंगे, यस या नो। डज दैट? अच्छा, डोंट वरी अगर ये आपको मेरी सारी कहानी समझ में नहीं आई। हम एक्चुअली आज तो शायद पॉसिबल ना हो, हम नेक्स्ट लेक्चर जो भी है ना उसमें पूरा एक CNN जो है ना वो इस तरह का डेवलप करेंगे। हम पहले उसकी थोड़ी सी नोटेशन बनाएंगे और उसके बाद पूरा CNN डेवलप करेंगे, ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि किस तरह इमेज पे मल्टीपल हम कॉन्वोल्यूशन करके उसको रिड्यूस करके क्लासिफाई कर रहे हैं, और किस तरह फिर बैकवर्ड पास के अंदर ये वेट्स जो हैं
ग्रेडियंट डिसेंट से अपडेट हो रहे हैं। क्वेश्चंस? यहां तक सब क्लियर? ओके जी, गुड। अगर सब क्लियर है तो अब मैं आपको देता हूं एक छोटी सी एक्टिविटी, बल्कि 2 एक्टिविटियां देते हैं। पहली एक्टिविटी ये है कि आप मुझे ये बताइए कि अगर हमारे पास एक इमेज है 40x40 का और मैं उसे कन्वॉल्व करता हूँ 5x5 के फिल्टर से और मेरा स्ट्राइड का साइज है 2, तो मेरे फीचर मैप मैं एफ मैप लिख देता हूँ, तो मेरे फीचर मैप की डायमेंशंस क्या होंगे? तो कैसे निकाल लेंगे? सर उसमें पी हमारे पास क्या होता था, वो 0। लेन से निकल गया। मैंने पैडिंग तो दी नहीं ना, मैंने तो पैडिंग दी ही नहीं। ओके सर। ठीक है ना? ये फॉर्मूला आपने यूज करना। सर 18x18 का। वेरी गुड, छा गए हैं शाज़ेब भाई आप। देखें ये बड़ा आसान सा है, जैसे कि शाज़ेब ने बताया 40 + 0 - 5 / 2 + 1। मैं ये एक निकाल देता हूँ, आपको पता है जो बाय है वो इधर एज इट इज आ जाएगा। सो दिस इज 35/2 + 1। 35/2 आपको पता है 17.5 होता है, +1 इज 18.5, और 18.5 का अगर हम फ्लोर लें तो दैट वुड बी 18। तो इसका मतलब है कि आपका इमेज जो है वो 18x18 का होगा। वेरी गुड, छा गए आप, बहुत आला। ओके जी, अब जो अगला क्वेश्चन है वो कॉन्वोल्यूशन ओवर वॉल्यूम वाली जो डिस्कशन है वो मैं उससे एक सादा सा पूछ लेता हूँ ताकि आपको समझ सही तरह आ रही है कि नहीं आ रही। चलो जी इधर पूछते हैं क्यों सर। फर्ज करें हमारे पास एक लेयर है कॉन्वोल्यूशन की, लेयर ऑफ कॉन्वोल्यूशन। हमारे पास 10 फिल्टर्स हैं, हर फिल्टर जो है वो 3x3x3 का है, जैसा कि हमने देखा था। तो अब मुझे ये बताएं कि टोटल नंबर ऑफ वेट्स जो हमें ट्रेन करने पड़ेंगे वो कितने होंगे? सर इन सब फिल्टर के मिला के। एग्जैक्टली मैं आपके सामने ये तस्वीर रख देता हूँ जो मैंने आपके लिए बनाई थी, ये वाली। इससे आपको आइडिया होगा। 270 सर टू सिंपल 270। 270 270। एक चीज ये भी थी, ये एक सिंगल नंबर था जो आपने ऐड करना था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 27 वेट्स है और 1 बायस है। इसका मतलब है कि हर फिल्टर में एक्चुअली आपने 27 वेट्स लर्न करने हैं, 1 बायस लर्न करनी है, विच मेक्स इट एक्चुअली 28। और 28 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सो यू गेट 280। योर सेल्फ
280, वेरी गुड, जबरदस्त, गुड है ये जी। 22 भी लर्न कर रहे होंगे आप? जी जी, बायस भी हम लर्न कर रहे होंगे। बायस जो है इसको आप यूं समझें कि ये हमारे पास एक और स्विच आ जाता है, हमें कंट्रोल करने में फर्दर हेल्प करता है चीजों को, कि बायस हम कम ज्यादा कर सकते हैं, या बायस को जीरो कर सकते हैं, या रैंडमली इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो इस फिर हम देखते हैं कि इससे हमारे ओवरऑल लर्निंग पे क्या असर पड़ता है। इट्स सॉर्ट ऑफ अनदर पैरामीटर जिसको आप लर्न करके अपनी जो क्लासिफिकेशन है उसको बेहतर कर सकते हैं, इसलिए हम यूजुअली इसमें भी बायस यूज करते हैं। तो यूजुअली जो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, अगर आप कलर इमेजेस पे काम कर रहे हैं तो फिर तो आपको बायस जरूर यूज करनी चाहिए, लेकिन अगर आप ग्रे स्केल इमेजेस पे काम कर रहे हैं तो फिर बायस आप ना भी यूज करें तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ग्रे स्केल इमेजेस में नंबर ऑफ चैनल 1 होता है, जबकि कलर्ड इमेजेस में डिपेंडिंग अपॉन के इमेज की इनकोडिंग, इमेज की 2 इनकोडिंग आपको पता है यूज होती है। एक RGB होती है, इसमें हमारे पास 3 चैनल होते हैं। एक हमारे पास CMYK भी होती है, ठीक है, सियोन, मजेंटा, येलो एंड ब्लैक, इसमें हमारे पास 4 चैनल्स होते हैं। तो तो डिपेंडिंग अपॉन जो भी इसमें से इनकोडिंग हो, इस केस में इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप बायस जरूर यूज करें, ठीक है। ओके जी, इसके बाद और पढ़ना है या बस करें? ठीक है सर, इतने। क्योंकि इसके बाद हम फिर ना कॉन्वोल्यूशन की नोटेशन है, लेकिन वो मैं आपको नोटेशन स्टार्ट करूंगा, आध में रह जाएगी, कंप्लीट भी नहीं होगी, और उसके बाद जब हम कॉन्वोल्यूशन बनाएंगे तो वो मुझे दोबारा बतानी पड़ेगी, तो इट वॉन्ट बी मच ऑफ अ वैल्यू। सर ये तो ग्रे ठीक है स्केल 22 ना यूज कर बात बता दें एक दफा फिर, जी क्योंकि जी जी बेटा, मैंने अर्ज किया था कि बायस जो है वो एडिशनल पैरामीटर है जो आपको ज्यादा कंट्रोल देता है जब आपने CNNs को डिजाइन करना होता है। क्योंकि देखें ये भी तो एक लर्नेबल पैरामीटर है ना, तो ये पैरामीटर फर्दर आपके जो फीचर मैप्स जो आप लर्न कर रहे हैं ना, उनको फर्दर रिफाइन कर देता है। तो इट्स ओके सॉर्ट सर। ऑफ अनदर स्विच टू ट्वीक योर मॉडल एंड सो ऑन। इसकी एक्चुअली इसकी कॉन्सेप्चुअल वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन वैल्यू ज्यादा है बायस की। ये ट्वीकिंग में मतलब ज्यादा वैल्यूएबल होगा। एग्जैक्टली जब आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ना, तो उस वक्त आप बायस को थोड़ा बहुत चेंज करके जो है ना अपने मॉडल्स को बेहतर कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, गुड है जी, जबरदस्त। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम अपनी जो है ना एक लेयर की नोटेशन यूज करें, डेवलप करेंगे, और उसके बाद फिर हम 2 कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे। एक कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ पैडिंग और स्ट्राइड्स यूज करेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो है उसमें एक्चुअली एक और भी ऑपरेशन होता है जिसे हम कहते हैं सब सैम्पलिंग या पूलिंग। सब सैम्पलिंग या पूलिंग जो है वो एक ऑपरेशन है जो हमारी डायमेंशंस को बहुत तेजी से रिड्यूस करता है। तो फिर हम एक मॉडल जो है फिर सब सैम्पलिंग लेयर यूज करते हुए उसको भी ड्रॉ करेंगे, तो उससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा बेहतर हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम किरास के अंदर इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे चले जाएंगे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन CNN की करेंगे 1-2। ठीक है, सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर टुडे। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज हैव अ ग्रेट वीकेंड, और अब आप छुट्टी मनाएं। और 9:30 बजे जो है आपका मिड है, और शाहजेब भाई ने मुझे एक मेल करनी है जिसमें नेटवर्क्स पढ़ने वाले बच्चों के नाम होंगे। ठीक है जी, गुड है। जी सर। चलें जी, ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज।